हाँ जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11, दैट इज कंपनीज अकाउंट। ठीक है जी, जिसने पढ़ा है 12th में बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से बहुत बेसिक्स कवर कराते हुए समझाऊंगी। देखो, सबसे पहली बात कंपनी क्या होती है। मैम हमने तो पढ़ रखा है कि सोल प्रोप्राइटर होता है। अगर मैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बातें करूं, चलो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताती हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं, फिर उसके बाद कंपनीज अकाउंटिंग पे आएंगे। सी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास क्या है, आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है और कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है। ठीक है, हमारे पास अकाउंटिंग में ना दो रूल्स होते हैं, दो सिंबल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है डेबिट, नंबर फर्स्ट सेकंड होता है क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स की सिचुएशन होती है, वो क्या कहते हैं, LHS बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। ये आपके पास इक्वेशन होती है, मैथमेटिक्स इक्वेशन है। ऑन अ सिमिलर बेसिस मेरे पास अकाउंटिंग में कहा जाता है कि हमेशा हमेशा डेबिट का बैलेंस इक्वल रहेगा क्रेडिट के। ठीक है जी, हमेशा हमेशा डेबिट का बैलेंस रहता है इक्वल के। अब समझना ये बहुत जरूरी है कि मैम किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि कंपनीज अकाउंट इज ऑल टुगेदर एक बहुत पेस का चैप्टर है। ठीक है, तो तभी मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक कवर कराते हुए फिर हम कंपनीज अकाउंट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है मैम और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। सी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। एक हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। यस, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अगर मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करनी है, ठीक है, अगर मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करनी है, इसका मतलब आप अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रिमेंबर, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट डील करता है लोगों से, पर्सन का अकाउंट है। मैंने कैपिटल लगाई तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। मेरा डेटर है, बंदा है कोई, है ना, डेटर है, कोई मेरा क्रेडिटर है। जितने भी अकाउंट पर्सनल होते हैं, पर्सन से रिलेटेड, सारे आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं। जब आप किसी भी आइटम को पर्सनल, रियल या नॉमिनल में बाइफरकेट करोगे, उसी के बेसिस पर ही आप रूल लगा दोगे। तो मेरा रूल पर्सनल का कहता है डेबिट द रिसीवर, जिससे पैसे मिलने हैं उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। बात समझ में आई, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। मैम अच्छा, रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बात समझ में आती है, तो मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच से ये कहता है पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट का दे, ये सारे रूल्स खून में बस जाने चाहिए। कोई भी आपसे रात को उठाकर भी पूछे ना, अरे अरे भाई रियल का रूल बताओ, तुझे पता होना चाहिए। हाँ बेटा हाँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, ये ऐसे रूल्स हैं जो कि आपके खून में बस जाने चाहिए। कोई भी आगे चलता फिरता पूछ ले, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। वेरी वेरी गुड। मैम नॉमिनल का भी बता दो। स्टूडेंट्स, नॉमिनल का रूल है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, debit all expenses, credit all incomes and gains, credit all incomes and gains। बात समझ में आती है? अब दोबारा से बताती हूँ आपको कि पर्सनल के अंदर कौन से आते हैं। पर्सन के अंदर आते हैं हमारे पास रिलेटेड विद द पर्सन, पर्सनल अकाउंट में मेरे पास आएंगे एनी अकाउंट रिलेटेड विद पर्सन। मैम हम तो ये साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो हमें नोट करना है ना मैम, हम ये सब कुछ साथ साथ नोट कर रहे हैं हमें। स्टूडेंट्स होल्ड ऑन, बिफोर राइटिंग इट डाउन मैं एक और इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी। हमारे पास 2 नोटबुक्स काम में आने वाली हैं। नंबर फर्स्ट इज योर नोट्स वाली कॉपी, नंबर सेकंड विल बी योर प्रैक्टिस कॉपी, जिसमें आप सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे। मैं जितना भी कंटेंट आपको दे रही हूँ, फॉर्मूलेस दे रही हूँ, फॉर्मेट्स दे रही हूँ, मेक श्योर ये आप ऑल टुगेदर अलग नोटबुक में नोट डाउन करने वाले हो। वो हमारी सिर्फ नोट्स की कॉपी बनने वाली है। उससे रिलेटेड अगर मैं कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ, वो हम अलग नोटबुक में करेंगे। तो आपको 2 सुंदर सुंदर सी अलग कॉपियां बनानी है। एक आपको बनानी है प्रैक्टिस वाली कॉपी, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक आपको बनानी है नोट्स वाली कॉपी, जिसमें हम इस तरीके के नोट्स लिखेंगे। तो मैम ये किस में नोट करना है जो आप ये लिखवा रहे हैं? बेटा ये नोट्स वाली कॉपी का फर्स्ट पेज यही नोट करना है। मतलब फर्स्ट पेज तो आपके पास आएगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट इज आपका वेटेज कितने रहने वाला है सब्जेक्ट्स का। उसके बाद मेरे पास अकाउंटिंग में मेन चीजें आ जाती हैं, दैट इज फर्स्ट पेज है मेरा ये नोट्स वाली कॉपी का, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये नोट्स वाली कॉपी का पार्ट है। ओके मैम, ओके, वेरी वेरी गुड। अच्छा मैम ये तो आपने बता दिया रिलेटेड विद एनी पर्सन, तो उसके एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं? जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है आपका कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट भी आ जाता है। मैम बैंक तो रियल में आता है, बताऊंगी बैंक। चलो अभी फिलहाल मत लिखो बैंक, ठीक है, फिलहाल मत लिखो। कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, और आप लिख सकते हो इसके अंदर। अच्छा इसमें एक और आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी और ब्रैकेट छोड़ देती हूँ, बताऊंगी क्या आएगा, ठीक है मैम। अच्छा रियल का रूल तो मुझे याद हो गया, बट इसमें मैम कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऑल एसेट्स आएंगी मेरे पास रियल अकाउंट में, सारा का सारा एसेट्स, ठीक है, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, मोटर व्हीकल, ये सब किसका पार्ट है? ये सब हमारे पास है। एग्जाम्पल किसके हैं? जैसे कि मोटर व्हीकल, कैश, बैंक, फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं। इट विल बी अ पार्ट ऑफ रियल। नॉमिनल में मैम सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड सारे के सारी इनकम्स विल बी अ पार्ट ऑफ माय नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टूड मैम। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट मेरा खर्चा है, इनकम में मेरी कमीशन रिसीव्ड इज माय इनकम। कोई भी खर्चा डेबिट होगा, कोई भी इनकम क्रेडिट होगी। समझ में आती है बात? हाँ मैम समझ में आती है। मैम अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलो 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 फटाफट से आके मतलब सुनाओ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मैम ये तो आप रटवा रहे हो। हाँ बेटा हाँ, क्योंकि ये रूल्स आपको याद करने बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे आगे हम अकाउंटिंग करेंगे, इसलिए आपके खून में उतर जाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला कहता है पर्सनल अकाउंट, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिससे पैसे मिलने हैं उसको डेबिट करो, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। मैम रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैम नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेरी वेरी गुड। चलो मैं इधर एक बात बता रही थी, सपोज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, अब सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर खर्चा है तो ये कहाँ पर आता है? नॉमिनल में।
ये खर्चा है तो कहाँ आता है, नॉमिनल में। लेकिन अगर इस खर्चे के आगे, जैसे कि ये खर्चा है मैम, आपने तो लिखा रेंट, हाँ तो रेंट खर्चा है तो ये तो मैम नॉमिनल में ही तो आएगा। लेकिन अगर इसके आगे कोई भी प्रीफिक्स ऐड हो जाए या कोई भी सफिक्स ऐड हो जाए, मतलब जैसे कि मैंने बोला प्री पेड रेंट अकाउंट, सफिक्स में मैंने बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। तो मेरे पास हुआ क्या, हमारे पास हुआ क्या, ये प्रीपेड प्रीफिक्स ऐड हो गया, ये आउटस्टैंडिंग सफिक्स ऐड हो गया, इट विल बी अ पार्ट ऑफ मैम नॉमिनल। आंसर इज नो, आंसर इज नो। जब भी आपके खर्चे या फिर इनकम के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, then it will be a part of personal account, it will be a part of पर्सनल अकाउंट। सो मेक श्योर यहाँ पर इसमें हमारे को कौन से रूल कंसिडर करने हैं स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट के रूल्स कंसिडर करने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। मैम इस पे भी लगेंगे क्या पर्सनल के रूल्स, हाँ बेटा हाँ, इस पे भी पर्सनल के रूल लगेंगे। तो अगर मेरे खर्चे या मेरी इनकम, जैसे कमीशन थी, कमीशन के आगे सपोज मैंने लगा दिया अर्न कमीशन, ठीक है, तो ये क्या ऐड हो गया है, प्रीफिक्स, इट विल बी अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। किसका है, पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई? यस मैम यस, ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हम कहते हैं मॉडर्न approach of accounting, ठीक है जी। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, यहाँ पर तो हम बाइफरकेट कर देते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, 3 स्टेजेस में मैं बाइफरकेट कर देती हूँ। मेरे पास मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अलग अलग एसेट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने बोला एक होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है कैपिटल, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंसेस, एंड द लास्ट वन इज ड्राइंग्स, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग ने क्या करा है, इन सारे के सारे अकाउंट्स के हमारे को बैलेंसेस बता दिए। ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं और इसके उसने हमें बैलेंस बता दिए हैं कि हमारे पास मॉडर्न अप्रोच से इस अकाउंट का ये बैलेंस है। एसेट का होता है फ्रेंड्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, मैडम कैपिटल का भी क्रेडिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट, एंड अगेन ड्रॉइंग्स का भी होता है डेबिट बैलेंस। व्हाट डज इट मीन्स, मैम इन सब का क्या मतलब है? क्या मैम हमारे को ये सारे बैलेंसेस याद रखने पड़ेंगे कि कौन से अकाउंट का कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल रखने पड़ेंगे, जी हाँ, आपको सारे बैलेंस याद रखने पड़ेंगे कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, बिकॉज ये मेरा बेस है। अगर किसी को याद नहीं है तो पक्का पक्का से बेटा आप याद रख लेना, ये 3 अकाउंट मेरे क्रेडिट होते हैं और बाकी डेबिट। कोई राह चलता भी पूछ लेना, ये चीज आपको सोचनी ना पड़े, इतनी अच्छे तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे एसेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, और सॉरी, अगर मेरे को इंक्रीज बैलेंस है, अगर मेरा इंक्रीज का बैलेंस है या फिर डिक्रीज का बैलेंस है, ठीक है। अगर इंक्रीज का बैलेंस है तो मैं एसेट्स को डेबिट करूंगी, अगर मेरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्रेडिट करूंगी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। मैम आप ये कैसे लिख रहे हो?
आपने ये लिख लिया, इसका रिवर्सल हो जाएगा डिक्रीज में, ठीक है। इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट। मैम आपने तो इंक्रीज में सारे के सारे बैलेंस वाले ही कॉपी करे। हाँ बेटा हाँ, तो वही कॉपी करे जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग ये नोट कर लीजिए, दैट इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। नोटेड? या फटाफट से आप पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो। डन डन डन। ओके, वेरी वेरी गुड।